हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग में हमने जो सी प्रोग्रामिंग इस सब्जेक्ट की जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है, इस लेक्चर की सीरीज के इस वीडियो का टॉपिक है स्पार्स मैट्रिक्स। तो इस वीडियो में स्पार्स मैट्रिक्स क्या है, स्पार्स मैट्रिक्स जो प्रोग्राम है उसका लॉजिक क्या है, तो ये सारी डिटेल जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्पार्स मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। स्पार्स मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो। जिस किसी भी मैट्रिक्स में मोस्ट ऑफ यानी 1/2 पार्ट से ज्यादा एलिमेंट अगर जीरो हुए तो उसे जो है स्पार्स मैट्रिक्स कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने वन स्पार्स मैट्रिक्स ड्रॉ किया है। तो यूजर कोई भी एलिमेंट जो है यहाँ पर इंटर करेगा और यहाँ पर जो है 3x3 का मैट्रिक्स लिया हुआ है, तो टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए। तो 9 डिवाइडेड बाय 2 कितने हुए? 4.5। यानी अगर 4 से ज्यादा एलिमेंट जो है जीरो हुए तो इसे जो है स्पार्स मैट्रिक्स कहा जाएगा, और 4 से कम एलिमेंट अगर जीरो हुए तो इसे जो है नॉट स्पार्स मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या है और ये प्रोग्राम जो है रन करने के लिए अब हम चलते हैं टर्बो सी की स्क्रीन पर। तो इस प्रोग्राम में हमें सबसे पहले जो है मैट्रिक्स डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जो ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ये मैट्रिक्स जो है मैं 3x3 का लेता हूँ। ओके, उसके बाद जो है एलिमेंट एक्सेप्ट और प्रिंट करने के लिए हमें जो है 2 फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए जो है आई और जे ये जो है फॉर लूप लिए। उसके बाद हमें उस मैट्रिक्स में कितने जीरो है ये काउंट करने पड़ेंगे। उसके लिए जो है यहाँ पर मैं काउंट वेरिएबल लेता हूँ और इसे जो है जीरो को इनिशियलाइज कर देता हूँ, क्योंकि हमें जो एलिमेंट्स है वो काउंट करने हैं। तो इसमें कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं जानी चाहिए, तो इसके लिए जो है इसे जीरो का साइन कर दिया है। उसके बाद हमें प्रिंटफ फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, यूजर को मैसेज देना पड़ेगा एंटर द एलिमेंट्स इन ए 3x3 मैट्रिक्स। अब यूजर जो भी एलिमेंट एंटर करेगा उसे जो है एक्सेप्ट करने के लिए जो है 2 फॉर लूप लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है मैट्रिक्स डिक्लेयर किया हुआ है और मैट्रिक्स का डेटा जो है टेबुलर फॉर्मेट में आता है। तो रो और कॉलम रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो है यहाँ पर 2 फॉर लूप यूज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो है रो रिप्रेजेंट करने के लिए जो फॉर लूप हम यूज करने वाले हैं वो जो है आई का फॉर लूप यूज करेंगे, जो 0 से स्टार्ट होकर आई इज लेस देन 3 ये कंडीशन रहेगी और आई की वैल्यू जो है 1 से इंक्रीज होगी। उसके बाद जो है कॉलम रिप्रेजेंट करने के लिए नेक्स्ट फॉर लूप जो है हम जे का यूज करने वाले हैं। ये भी फॉर लूप जो है 0 से स्टार्ट होगा, जे इज लेस देन एक कंडीशन स्पेसिफाई कर दी और जे की वैल्यू जो है हर बार 1 से इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यूजर जो भी वैल्यू इंटर करेगा उसे एक्सेप्ट करने के लिए जो है हमें स्कैनएफ स्टेटमेंट लगेगा। तो स्कैनएफ स्टेटमेंट में हमें एक्सेसिंग कैरेक्टर जो है %d यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो एरे डिक्लेयर किया है वो जो है इंटीजर टाइप का है। तो इसका एक्सेसिंग कैरेक्टर है %d और जो भी वैल्यू एक्सेप्ट होगी वो जो है एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई जे, जो हमारे इंडेक्स नंबर है रो और कॉलम के, वो जो है रिप्रेजेंट करने के लिए हमने फॉर लूप यूज किए हैं। तो उनका जो है इंडेक्स नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद जो आई और जे के फॉर लूप हमने स्टार्ट किए थे ये दोनों फॉर लूप जो है क्लोज हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने मैट्रिक्स में एलिमेंट एक्सेप्ट किए हैं उन्हें जो है प्रिंट करना है, और प्रिंट करते समय हमें क्या करना है कि वो जो है एलिमेंट काउंट करने हैं। तो सबसे पहले जो है हम प्रिंटफ स्टेटमेंट में मैसेज देते हैं यूजर को एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। तो उसके बाद जो है हमें जो एलिमेंट एक्सेप्ट किए हैं वो प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए जो है हमें 2 बार फिर से फॉर लूप लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं यही फॉर लूप जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यही 2 बार जो फॉर लूप यूज किया है यही कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जो है हमें एलिमेंट प्रिंट भी करने हैं और काउंट भी करने हैं वो जीरो है या नहीं है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट प्रिंट कर लेते हैं, उसके लिए जो है प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा हमें। तो प्रिंटफ फंक्शन में हमें एलिमेंट प्रिंट करने के लिए जो है इंटीजर डेटा टाइप का मैट्रिक्स है, तो %d एक्सेसिंग कैरेक्टर, उसके बाद जो है मैट्रिक्स के एलिमेंट में स्पेस आनी चाहिए। उसके बाद जो है जो आप डबल कोट क्लोज करते हैं तो उसे जो है स्पेस दीजिए तो अच्छे से मैट्रिक्स दिखाई पड़ेगा। और ए ऑफ आई जे जो इंडेक्स नंबर है यहाँ पर उनके जो है मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद जो है हमें प्रिंट करने के लिए सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट रो को जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है स्लैशन ये जो है न्यू लाइन के लिए जो कैरेक्टर है वो डालना पड़ेगा। ओके, तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट हमारे प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन हमें खाली मैट्रिक्स के एलिमेंट प्रिंट नहीं करने, तो उसके एलिमेंट में कितने जीरो एलिमेंट है ये जो है काउंट करने हैं।
तो है या नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो उसके लिए जो है ट्रू फॉल्स की सिचुएशन, तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है आई और जे इंडेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए 0 है या नहीं है हमें काउंट करनी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्या करना है, हमें हमारा काउंटर जो वेरिएबल है उसे इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर काउंट प्लस प्लस कर देते हैं, तो इससे काउंटर वेरिएबल जो है इंक्रीज हो जाएगा। अगर नहीं है तो काउंटर वेरिएबल जो है इंक्रीज नहीं होगा, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट भी डालने की जरूरत नहीं है। अगर हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं डाले तो इफ स्टेटमेंट जो है उसके बाकी एक लाइन जो है एग्जीक्यूट करता है, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है। तो ये जो है हमारा मैट्रिक्स प्रिंट हो गया और एलिमेंट जो है काउंट हो गए। तो लास्ट में जाकर हमें क्या करना है कि काउंटर वेरिएबल में हमारी वैल्यू जो है जितने मैट्रिक्स में एलिमेंट्स है उससे 1/2 पार्ट से ज्यादा है या नहीं है क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए जो है हमें अगेन इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और इफ स्टेटमेंट में हमें जो है हमने जितना मैट्रिक्स लिया है उसके 1/2 एलिमेंट निकालने पड़ेंगे। तो हमने मैट्रिक्स लिया है ए 3/3 का, ओके, तो यहाँ पर ए 3/3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें क्या करना है उसका 1/2 पार्ट निकालना है, और ये जो वैल्यू है इससे काउंटर वेरिएबल की वैल्यू अगर ग्रेटर हुई तो हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है, तो लेस देन काउंट, तो यहाँ पर हमारे काउंटर वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमें क्या करना है, जो हमारा मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऐसा मैसेज प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट में हम मैसेज दे देते हैं यूजर को, या फिर इसका एल्स पार्ट हम यहाँ पर राइट कर देते हैं, गिवन मैट्रिक्स इज नॉट स्पार्स मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा इफ स्टेटमेंट क्लोज हो गया। उसके बाद जो है आउटपुट की स्क्रीन हमें होल्ड करने के लिए जो है गेट ch फंक्शन का यूज करना पड़ता है, और उसके बाद जो है हमारे मेन फंक्शन का क्लोजिंग। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम जो है सेव कर देता हूँ। इसके बाद जो है हम प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं, तो कोई भी वार्निंग या एरर नहीं शो कर रहा है। इसके बाद जो है हम प्रोग्राम को रन करेंगे, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है आउटपुट की स्क्रीन पर, एंटर द एलिमेंट्स इन ए 3/3 मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैं एलिमेंट डाल देता हूँ 1 2 0, नेक्स्ट लाइन को एलिमेंट है सपोज 3 3 0 0, अगेन नेक्स्ट लाइन को एलिमेंट है सपोज 0 9 0, तो ये एलिमेंट जो है मैंने एंटर कर दिए। उसके बाद जो है एंटर की प्रेस कर देता हूं, तो हमारा मैट्रिक्स जो है प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पर मैसेज आ रहा है गिवन मैट्रिक्स इज अ स्पार्स मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने एलिमेंट जो एंटर किए हैं इसमें जो है 5 एलिमेंट जो है क्या है 0 है। तो 3/3 यानी टोटल मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स है, और 9 एलिमेंट्स में से 1/2 कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 4.5 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इंटीजर डेटा टाइप यूज किया है, तो आंसर आएगा इसका 4। तो एलिमेंट यहाँ पर 0 कितने हैं, 0 का काउंटर जो है 5 बन गए हैं, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो रहा है गिवन मैट्रिक्स इज अ स्पार्स मैट्रिक्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक आपको स्पार्स मैट्रिक्स का प्रोग्राम का लॉजिक जो है समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और भी मैट्रिक्स के प्रोग्राम का लॉजिक जो है समझना है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।